दादा, हाँ, आप अपनी शक्ल को और क्यों खराब कर रहे हो? अरे जब और टाइम खराब आता है तो शक्ल अकल सब खराब होती है। चलिया, घर में 7 फीट का लाश पड़ी हुई है, उसको ठिकाने लगाने के लिए सब लगा रहा हूँ ताकि लोग मुझे पहचाने नहीं। समझा? बात करता है दादा, हाँ, आप चतुरी नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी हो। चुप कर, चला चला के और कितना माल खाएगा। अरे लाश को ठिकाने लगाने की बात सोच चरिया, लाश को ठिकाने लगाने की बात सोच। अरे भाई जाफरानी, इस पार्क में आने का मतलब मेरे को समझाओ। ये बाजू में तालाब देखा है ना? हाँ। 1 घंटे बाद अंधेरा होगा, ये जितने घूम रहे हैं ना चले जाएंगे। पीछे के डिक्की में से डेड बॉडी निकाल के तालाब में डाल दियो, किस्सा खत्म। अरे भाई जाफरानी, तालाब का अंदर मगरमच्छ है। तो हमारा क्या नुकसान है? मगरमच्छ का राशन टू मच हो जाएगा, थैंक्स बोलेंगे मगरमच्छ। समझा कर, तू जड़ी बैठा रे, मैं जरा घूम के आता हूँ। अरे पर तू अभी कहाँ जा रहा बाबा? अरे बाबा, बाहर अच्छी लड़कियां हैं यार, सब जाकर यार, मेरे को कौन पहचानता है, तुम बैठे रहो। ओके। साले ये लड़कियां अकेली आके नहीं बैठती, साथ में कोई ना कोई रहता है। यही देख रही यार। हेलो। अरे चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, एक तो हूँ धनवान रे, बाकी सब है तो कंगाल रे। झूलेलाल, सब तो है कंगाल रे बाबा साईं। हेलो। He's the same man. Yeah, he's the one. Excuse me. Wait, I'll help you. Put. That's good, Sai. That's good. Yeah, this is यार जाफरानी तो मर गया, यानी मुझे एक नहीं दो बॉडी। Why am I talking like a Cindy यार? जाफरानी, सब लोग तुझे देख रहे हैं यार। लगता है मेरी शक्ल किसी हॉलीवुड की स्टार से मिलती जुलती है। यार तेरी शक्ल वो डिस्को वाले से मिलती है। कौन है? वो जिसको तूने रावल को मारने की सुपारी दिया था यार। क्या बात करता है यार? देख समझ जाएगा। यार मैं खुद चिपका कर आ रहा हूँ यार, तभी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बाप रे, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार? माल पानी मेरे को जैसे निकालने का कुछ सोच यार। निकाल यार, कुछ सोच यार। यार जाफरानी, लड़की बड़ी अच्छी है। अरे यार तेरे सच्चा दुनिया में कोई नहीं है यार, मेरे को इधर से निकाल यार। मेरा कमीशन पका है। पक्का यार, तू कुछ सोच, इधर से निकल जावे अब यार। तो फिर भाग, भजो। जाफरानी, मेरा कमीशन पका है। एक भी डाउनटाउन। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया यार? We have seen the killer. He went this way. Follow me. अरे मेरी जिंदगी हैंसी कोने से भी ज्यादा खराब हो गया यार। वो तो लेके फंसा हुआ, मैं तो दे के फंस रहा हूँ यार। उतने तो मैच फिक्सिंग की थी मैंने, ये क्या फिक्स कर लिया है? इसको निकाल देता हूँ, साला निकल गया। भागो इधर से। आपका बेटा हमें बहुत पसंद आया सिंह बाबू। इसकी शक्ल बिल्कुल उस लड़के सी है जो फिल्म में काम करता है। क्या नाम है उसका? बड़ा अच्छा सा नाम है। अक्षय कुमार होगा बहन जी, सब लोग यही कहते हैं। नहीं, वो तो छोटा सा है। वो नहीं, वो दूसरा। अरे घनश्याम, क्या नाम था उस लड़के का जो उसकी फिल्म उस दिन आ रही थी? हाँ दाइमा, आमिर खान। अरे बहन जी, आप क्या, सभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हमारा कुमार ही आमिर खान है। हर जगह लोग ऑटोग्राफ के लिए पीछे पड़ जाते हैं, क्या करें? वो तो लंबा सा है, वो नहीं। एक दूसरा है, दूसरा। वो क्या नाम है उसका? जबान पर रखा है नाम। सुनील शेट्टी? जैकी श्रॉफ? नाम जैसे ही है, लेकिन ये नाम नहीं है। हाँ, याद आ गया। कौन बहन जी? जगदीप। आपका बेटा बिल्कुल जगदीप है। नमस्ते। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं तो इनके बेटे को ही निहारती रही, खाती तो करना ही भूल गई। मैं रज्जो को भेजती हूँ। बैठो। बैठी ना। आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है,
कहाँ देखा है आपको पहले? मैं जा रहा हूँ। लीजिए ना। अरे रज्जो, ये मिस्टर मिसेस दिग्विजय सिंह जी हैं और ये इनके बेटे हैं कुमार। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। ये चाहते हैं कि तुम्हारे और कुमार की कम से कम सगाई की रस्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सगाई? मैंने तो शादी के लिए हाँ तक नहीं की और आप लोग सगाई की रस्म तक पहुंच गए। अगर शादी के लिए हाँ नहीं की तो कोई बात नहीं बेटी, अब कर लो ना। आखिर विजय सिंह जी तो हमें जबान दे ही चुके हैं ना। देखिए, आपके और मेरे भैया के बीच क्या बातें हुई ये तो मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। भाभी, इन लोगों का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी मर्जी जाहिर कर रही हूँ। हमारे बेटे में कोई खोट है क्या? जी नहीं। तो फिर इनका क्यों कर रही हो रज्जू? मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ आओ बेटी, आओ आओ ना। बेटी, तुम्हें अपने स्वर्गीय भाई की आखिरी इच्छा का तो ख्याल करना चाहिए ना। हाँ बेटी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी फैमिली में जबान के लिए जान की कुर्बानी देने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है। मगर इसमें से मर्दों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं? हर घर में कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू, किसी न किसी रूप में औरत से ही उसके अरमानों की कुर्बानी मांगी जाती है। मगर रज्जो ऐसी कोई कुर्बानी नहीं देगी। रज्जो की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी है और जिससे वो प्यार करती है उसी से शादी करने का इसे पूरा हक है। अगर मालूम होता कि आपके इतने ऊंचे विचार हैं तो हम अपना वक्त बर्बाद करने यहाँ नहीं आते। चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो। नमस्ते। भाभी, थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली। वो सब तो ठीक है लाडो रानी। अरे अरे मगर ये तो बताओ खुशनसीब है कौन? हाँ, आप सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। हाँ ये तो है। जिसका नाम बताने में तुम इतनी पागल हो रही हो, उसका नाम सुन के तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। इसका खतरा है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए खतरा मोल लेती हूँ। चल जल्दी से उसका नाम बता दे। कैसे बताऊं? कैसे? वैसे ही जैसे हर लड़की अपने प्रेमी का नाम लेती है, सिर झुका के, थोड़ा शर्मा के। ये आजकल कोई और फैशन है? नहीं नहीं भाभी, उसका नाम ओम है। क्या? ओम। कौन ओम? यूं तो दुनिया में बहुत सारे ओम होंगे, लेकिन जिस ओम का नाम सुनकर तुम्हारी रज्जो का दिल धड़कता है वो एक ही है, ओम श्रीवास्तव। तुम ओम से शादी नहीं कर सकती। अभी तो तुम मेरी तरफदारी कर रही थी। तुम्ही ने तो कहा था मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करने का मुझे पूरा हक है। कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर क्या ओम में कोई खराबी है? क्या उसने कोई जुर्म किया है? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया? नहीं रज्जो, मैं नहीं बता सकती। मुझे मजबूर मत करो प्लीज। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मगर तुम्हारा इस तरह मुझसे मुंह छुपाना सबूत है कि तुम्हारे दिल में खोट है। रज्जो, तुम्हारी चीख इस बात का सबूत है कि तुम्हें कहीं चोट पहुंची है। बस। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी ओम को चाहने लगी हो? रज्जो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ओम से शादी करना चाहती हो? रज्जो! रज्जो,
तुम्हारा इस तरह मुझसे मुंह छुपाना सबूत है कि तुम्हारे दिल में खोट है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी ओम को चाहने लगी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ओम से शादी करना चाहती हो? क्या कर रही है बहू? पागल हो गई है क्या तू? छोड़ करना पड़ेगा दाइमा, आज नहीं तो हम और रजत की शादी के बाद। तू क्यों अपनी जान लेगी? ओम इतना अच्छा लड़का, कितना शानदार लड़का है। ओम में कोई बुराई नहीं दाइमा, लेकिन ये शादी हो गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा जिसे रजो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी दाइमा, नहीं। कैसा तूफान? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश हरे, जो भावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। जगदीश हरे। अरे बेटा, आरती समाप्त हो गई। यही फैसला है तो तेरे इस फैसले को मैं यही खत्म करता हूँ। जिंदगी के फैसले इस तरह थोड़े किए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चाहिए। अगर वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है तो करने दीजिए उससे शादी। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि शादी होने से पहले हमें सब कुछ बता दिया, वरना एक नहीं तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाती। किस किस्म के आदमी हैं आप? All the best for your future. Sorry. I'm really sorry. हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत कहो। Sorry. फिर वो सिंघानिया? अरे पगली, मैं ही तो हूँ सिंघानिया। तुम्हारी आंखों ने मुझे पहचान लिया था, लेकिन तुम्हारे दिल ने तुम्हें धोखा दे दिया। धोखेबाज! तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुमने मेरे भाई को मार डाला। और क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों? Give me the knife! Give me the knife! Give it to me! It's gone! It's gone! I need you! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी! नहीं छोड़ूंगी! Right.
बस करो भगवान के लिए, इतना ही नहीं, सानिया का कत्ल भी मैंने ही किया था। तुम्हारे चाचा को भी मैंने ही मारा। उन दोनों को मेरी हकीकत का पता लग गया था, और अब तुम्हें भी। इसलिए You're crazy. तुम पागल हो। तुम पागल हो। Hey! Hey, Rajay! कहाँ है? जान चले जाएगी मालूम, सांस रुक रही है। कहाँ है? कहाँ है? राजय! राजय, तुम नहीं बच सकते। राजय, रुक जाओ। राजय! मुझे बचाओ, बचाओ। राजी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुमन को लेकर जाना यहाँ मेरे रुकने का मकसद था, जो कि तुम्हारे जीते जी नामुमकिन है। लेकिन तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। Don't kill me, मुझे जीने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भगवान जानता कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कुछ जान चुकी हो कि हम दोनों में से कोई एक ही दुनिया में जी सकता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे बचाओ। देखो, अब अगर तुमने भगवान का नाम ही लिया है, तो ये फैसला भी हम उस पर छोड़ देते हैं कि हम दोनों में से उसके पास कौन जाएगा। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। मैं जीत गया। You're out. You're out. You have to go. I'm sorry. I'm sorry. God is with me. Balaji. Bye. Bye. राजे, 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 ये हो क्या रहा है इस शहर में? राजेश्वरी का कुछ पता नहीं चल रहा, कई दिनों से लापता है और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा। What's happening? लिसन, वो मिस्टर ओम आ रहे हैं, उनसे कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। परेशान कर दिया पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही। और अब राजेश्वरी, I want an explanation right now. Where is Mr. Rana? I'm desperate to see him. हेलो ऑफिसर, राजेश्वरी जी का कुछ पता लगा? वी आर सॉरी सर, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद मिस राजेश्वरी रावल का कुछ पता नहीं चला, और हमारे पास यह मानने के सिवा कोई चारा नहीं कि मिस राजेश्वरी रावल इज डेड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। सुमन, ये गलत बोल रहे थे।
ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो पुलिस कभी कभी। सुमन, सुमन क्या हुआ? क्या हुआ? सुमन क्या हुआ? क्या हुआ? सुमन, हाँ? सुमन क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? दादी आप समझाइए ना। बहू, बहू, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। देखिए, आप चाहें तो कल इन्हें घर ले जा सकते हैं। राजेश्वरी की मौत का इनको गहरा सदमा लगा है, इसलिए घर के उसी माहौल में ले जाना शायद ठीक नहीं रहेगा। आई सजेस्ट यू टेक हर फार अवे फ्रॉम हियर। ओके? ओके, थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। बेटा, तू बहू को हिंदुस्तान ले जा। जगह बदलेगी तो उसका मन भी बदलेगा और बीतते वक्त के साथ घाव भी भर जाएगा। लेकिन मैं सुमन को अकेले कैसे ले जाऊं? क्यों? तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी तो नहीं? एक दूसरे को पहले से चाहते थे ना? हाँ बेटा, सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। होनी ने इसे तुमसे छीन लिया था, लेकिन अब उसका यही फैसला है, यही मर्जी कि जिसका हक है उसे मिल जाना चाहिए। आप कहती हैं तो इनकार कैसे कर सकता हूं, लेकिन सुमन मान जाए इसको शक है। नहीं नहीं, वो बात तुम मुझ पर छोड़ दो। वाह, हाँ तो मुझे पता यार, बड़े लोग बोलते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है। आज समझ गया जो कुछ होता है बुरे के लिए होता है। बस ये सब उठा के फेंकता हूँ दरिया में ताकि लफड़ाई मिट जावे। पर ये झूले लाल एक कृपा कर, बस उसमें से कोई डेड बॉडी न निकले, कोई डेड बॉडी न निकले। हलवा बधाई हल। ए भगवान, मेरी जिंदगी कैसा बदल गई है देखो। अरे बाबा देख थे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कैसा बदल गया इंसान। देखो पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। दरिया तो दरिया है, पीछे कौन दरिया है? बाप रे, मर गया। पुलिस पीछे किधर से आ रही है मेरे पीछे? बाबा घुमाता हूँ, गाड़ी घुमाता हूँ, अपनी बोट घुमाता हूँ। आजाओ मेरे पीछे, देखता हूँ पुलिस है। अभी देखो कैसा घुमा मैं। आजाओ आजाओ, चला गया उधर, चला गया। अरे बाबा बच गया, साईं बच गया। अरे बाबा बच गया, जे झूले लाल किनारे पे पहुँच गया। अरे क्या बाबा मेरे पीछे कैसा मुसीबत आ रही है। अब ये सूटकेस का क्या करें, इसको किधर भी मुसीबत को डाल दे, एक बार जान छूट जावे भाई। भगवान इसको किधर डाले बाबा, भगवान करे कोई यार इधर कोई खड्डे में गाड़ दूं तो। कितना बड़ा खड्डा है, इसमें डाल देवे क्या? डाल दो इसमें। खड्डा तो बहुत लंबा है यार, तो रस्सी भी लंबा है। बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन है? बाहर निकालो मुझे। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? अभी अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं है? अरे मुझे बचाओ। अरे कौन बचाओ, किसको बचाओ? मुझे बाहर निकालो। हमने डाला है क्या? मुझे बचाओ। जिसने डाला है उसको बोलो ना बचाओ। प्लीज। प्लीज क्या प्लीज? इंग्लिश बोलती है, मालूम नहीं कौन सा भूत है। भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो। भगवान के वास्ते तुमको बचाएंगे तो मेरे को कौन बचाएगा? हे भगवान। तुम
हमको सब वहां देखकर कितने खुश हो जाएंगे मालूम। माँ, बाबूजी, कौशल्या, सुमित्रा, छुटकी। कौशल्या की बेटी 3 साल की हो गई है। बाबूजी को तोतली जबान में भजन गा के सुनाती है और बाबूजी को तो भक्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। आज छुटकी बड़ी हो गई है, तुम्हारी ऐसी नकल उतार के बताती है कि हंस के हम लोग की तो हालत खराब लो, मैं अपने बारे में ही बके जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ कहो। शादी के बाद परदेस आ गई। सोचती थी कैसे दिन गुजारूंगी यहाँ, लेकिन राजी ननन से ज्यादा सहेली साबित हुई। उसके सामने तो विजेंद्र जी की भी हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की, लेकिन भगवान ने। मैं हूं ना अब तुम्हारी। राजी 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 बच गई। राजी, बंद करो ये ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा ये सब। पहले तो तुमने अपने आशिक के साथ मेरे भाई को मार डाला, फिर मुझे मार डालने की कोशिश की, और अब मुझे जिंदा देखकर प्यार जताने की कोशिश कर रही है। छी! ये राजी क्या बोल रही है? हाँ? ये क्या बोल रही है? ये सब झूठ है राजी। क्या ये भी झूठ है कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे? बताओ बताओ, क्यों छुपाया था मुझसे? इसे कैसे पता? पूछ अपने आशिक से, जो अपना हर जुर्म कबूल कर चुका है। अब तुम दोनों बच नहीं सकते, क्योंकि मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। पागल हो गए हो क्या? कुछ हो जाता तो? हाँ? अच्छी भले बच गई थी, मरने के लिए आ गई बेचारी। छोड़ दो मुझे। सुमन मेरी बात सुन। सुमन, ये क्या पागल बना है? चोट तो नहीं लगी तुम्हें कहीं? आगे मत बढ़ो। खून निकल रहा है तुम्हारे माथे से। सुमन, आगे मत आओ। सुमन, प्लीज गो बैक। सुमन, ओह प्लीज। सुमन मेरी बात तो सुन। I'll kill you. ओके ओके, किल मी बाबा। सुमन एक बार मेरी बात सुन ले, देन यू किल मी ना। प्लीज जाओ जाओ जाओ। सुमन सुमन, तो एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद। सुमन, जाओ सुमन, रो मत। सुमन, 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 क्यों किया ऐसा तुमने? तूने गोली चलाई मुझ पर? हाँ? तू भूल गई कितना प्यार किया था तूने मुझसे?
भूल गई कितना प्यार किया था तूने मुझसे? हाँ? सुमन, तू कैसे भूल गई? सुमन, मुझे कितना प्यार किया था हम लोगों ने? हाँ? तू कैसे भूल गई? हाँ? तू भूल कैसे गई सुमन? हाँ, कैसे भूल सकती है तू? हाँ, कैसे भूल सकती है तू हमारा प्यार? हाँ? सुमन, कौन साला बोलता है कि औरतें कमजोर होती हैं? तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने 3-3 खून क्यों किए, इस रज्जी को क्यों मारना चाहा? तो सुनो, सुनो तुम्हारा विजेंद्र सिंह रावल कितना घटिया और नीच आदमी था। सुनोगी तो तुम दोनों का दिल तो क्या चट्टानों का सीना भी फट जाएगा। तुम्हारे बाबूजी ने जब तुम्हारी शादी मेरे साथ तय कर दी तो एक दिन विजेंद्र सिंह रावल मुझसे मिलने के लिए आया। कौन है मैं? हाँ? विजेंद्र रावल कहते हैं मुझे। तो मुझसे क्या चाहिए? सुमन। प्यार करता हूं मैं उससे। सुमन जैसे माल से कौन प्यार करना नहीं चाहेगा, खास तौर से तब जब उसका बाप इतना माला माल हो। देखो, मेरे बाबूजी है ना, इस गांव के बड़े माने हुए व्यक्ति हैं। वो हमेशा मेरा हाथ देकर कहते हैं इन हाथों में बड़ी जान है। अगर दोबारा सुमन का नाम अपनी जुबान पर लाया ना तो एक जान तो यहीं चली जाएगी। है? जुबान पर? उसे तो मैं अपने बिस्तर पे लाऊंगा। अरे हमारे इंजीनियर साहब का झगड़ा हो रहा है, चलो। तुम्हारा सुमन की तरफ देखा तो काट के रख दूंगा। जब वो नपुंसक मेरा प्यार खरीद न सका तो उसने मेरे परिवार के पेट में वार किया। महंत जगदंबा प्रसाद में आपको गिरफ्तार करने आया हूं। यह रहा आपका वारंट। परंतु इंस्पेक्टर साहब, मेरा अपराध क्या है? आप और आपके बेटे पर यह इल्जाम है कि आपने ठाकुर जी की मूर्ति पर चढ़े असली मुकुट और गहने बेचकर उसकी जगह पर नकली जेवर चढ़ा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरे देवता स्वरूप पिता पर इल्जाम लगाना खुद भगवान पर इल्जाम लगाने के बराबर है। मेरे पिताजी की नाम पूजा करते हो इल्जाम लगाना। अगर ये नकली है तो असली कहाँ है? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। क्यों महंत जी, आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। किसी दूसरे गांव के लगते हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए? उस दिन तो आप आए थे अपने लड़के के साथ और 20 लाख रुपए में ये गहने मुझे दे गए। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे हजारों टुकड़े कर दीजिए, मुझे फांसी पर चला दीजिए, मेरी आंखें फोड़ दीजिए। पर मुझ पर यह आरोप मत लगाइए कि मैंने अपने प्राण से प्यारे ठाकुर जी के गहने चुराए हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये आदमी। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहा है? तो गहनों को पैर लग गए थे जो खुद चलकर साहूकार के पास आ गए। मुझे नहीं मालूम। और ये साला मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था। नो वायलेंस, प्लीज। हथकड़ी। मान जी, हम आपको गहने चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। ठहरो इंस्पेक्टर साहब, यह हमारे गांव का मामला है और हम सब गांव वाले इसे आपस में निपट लेंगे। क्यों भाइयों?
कत्ल कर। बाबूजी! जिस मंदिर में बैठकर मेरे बाबूजी गांव के छोटे छोटे बच्चों को हिंसा के पाठ पढ़ाते थे ना, उसी मंदिर के सामने गांव वालों ने हिंसा की सीमा को पार कर दी। सुमित्रा, छुटके। जिन बहनों से गांव वाले अपने कलाई के ऊपर राखी बंधवाते थे, उन्हीं हाथों से उन्होंने मेरी बहनों की इज्जत पे हाथ डाला। कौशल्या! सुमित्रा! क्या? रुक जा! हारने की कोशिश मत करो! रुक जा! गिर जाएगी! सुमित्रा! वरना मैं गोली चला दूंगा! रुक जा मेरे बच्चे! रुक जाओ! रुक जाओ! मत रो, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन मैं हूं ना। चल एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नहीं, नहीं। क्यों? तुम्हें खूनी और दरिंदे हो। अरे विजेंद्र सिंह रावल एक राक्षस था, राक्षस का संहार किया है मैंने। किसी युग में जन्म लेता ना तो देवता कहते जय जयकार होती, पूजा करते लोग मेरी, और तू कोस रही है मुझको, तू कोस रही है मुझको। विजेंद्र सिंह रावल मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी था। मेरा पति था वो। उसने अगर मेरी मांग में सिंदूर से लिख दिया कि मैं एक दरिंदे की पत्नी हूं, तो वो उसका हक था। लेकिन तुमसे तो मैंने प्यार किया था। तुमने कैसे मेरे दिल में तीन लोगों के खून से लिख दिया कि मैं एक वैश्य की प्रेमिका हूं। कैसे हूं? ये जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा ओम नहीं है। नहीं,
तूने मेरे आपको बोल दे कि झूठ है, सुमन बोल दे कि झूठ है। देख इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और हम दोनों के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तू ऐसा मत बोल, कह दे कि झूठ है। ए राजी तू समझा ना इसको, तू समझा इसको। भाभी जिस जिंदगी को मेरे भाई ने खत्म किया, उसे दोबारा बसाने का आज तुम्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है, इसे मत छोड़ो। मैं कह रही हूँ, राजी कह रही है। सुमन मैंने वादा किया है, दरख्तों से, हवाओं से, बादलों से, खेतों की हरियालियों से, झूमती बहारों से, फूलों से, पत्तों से, पहाड़ों से, जर्रे जर्रे चप्पे चप्पे से वादा किया कि मैं अपनी सुमन को लेकर आऊंगा और तू आने से इनकार कर रही है। तुम पागल हो गई है क्या? भगवान के लिए मान जाओ, ऐसा मत करो ऐसा। सुमन देख, न जाने कैसी प्रतिशोध की आग है मेरे हाथों में। 3 खून में कर चुका हूँ, कहीं 4था खून ना हो जाए मेरे हाथों से। I hate you। सुमन मैं बार-बार यही कहती रहूंगी। I hate you। सुमन I hate you। भाभी I hate you। Yes, I hate you।